दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और एक बंदर क्या किसी के जीवन को बदल सकता है, जीवन में कुछ चमत्कार कर सकता है। वैसे तो बंदर भगवान हनुमान का एक प्रतिरूप माना जाता है, लेकिन क्या अचानक से वो किसी की ज़िंदगी में आकर के उनकी ज़िंदगी में पूरा एक परिवर्तन ला सकता है, खुशियाँ ला सकता है। और ऐसा ही एक चमत्कार हमारे साथ जो बैठी हैं दीपा नेगी पहाड़ी, इनके साथ हुआ है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की हैं और एक प्रसिद्ध जो हैं ब्लॉगर भी हैं, जो कि पहाड़ी कल्चर को उठाती हैं और लोगों के बीच काफ़ी फेमस हैं। लेकिन ये गृहिणी थी और घर में जिस तरह से पहाड़ की बेटी बुआरी काम करती हैं, उसी तरह ये अपने घर में काम किया करती थी। और अचानक से एक बंदर जंगल से आता है और इनके जीवन में पूरा चमत्कार ला देता है और आज एक प्रसिद्ध ब्लॉगर हैं। जय माता रानी की दोस्तों, आप सबको स्वागत। आप सब तो मेरे प्यार भरे प्रणाम है। देखो ये मेमन पंचू आया, लोपा मेमन पंचू अच्छी नहीं है ना यार। बल्ब है जी, किसी के प्रति मत रखो कोई मतभेद और मत करो किसी के लिए कोई खुरापात। बल्ब है जी, मत रखो किसी के लिए कोई मतभेद और मत करो कोई खुरापात। श्री राम जी के भक्त हनुमान जी स्वयं आएंगे देने आपको आशीर्वाद। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मनों की नली। दीपा जी, स्वागत है आपका पहाड़ी खबरनामा पर। जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज यहाँ आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गाँवटी, आप सबों को मेरे सादर प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने मेरे से जैसे पूछा कि एक बंदर क्या किसी की किस्मत बदल सकता है, तो ये मेरे साथ हुआ है और एक चमत्कार है। आज बंदर बोलो क्या बोलूँ मैं उसको, तो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ी पहचान दे के गया है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सब मुझे बोलते हैं वो बंदर वाली, वो बंदर वाली। तो मुझे बहुत बड़ी पहचान दे के गया है। तो मैं जितना भी आभार करूँगी उतना कम पड़ेगा मेरे लिए। तो मेरे लिए तो वैसे बंदर को भगवान जो हनुमान हैं उनका प्रतिरूप भी माना जाता है और बंदर को पूजनीय हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है। आपको नहीं लगता क्या पता बंदर के रूप में भगवान हनुमान आगे हो, बजरंगबली आगे हो? हाँ, मुझे लगा जब मुझे लगा कि मुझे मतलब पहले तो ऐसा हुआ, मैं झाड़ू मार रही थी तो अचानक से वो आके मेरे सर पे बैठ गया। मैं डर से चिल्लाने लगी। मैंने कहा ये चिल्लाई में वो गया नहीं, उसने मेरे बाल ऐसे टाइट से पकड़े। मैंने चिल्लाई क्योंकि एकदम से किसी के साथ ऐसा होना, मैंने कभी चिल्लाई। फिर मुझे धीरे धीरे अनुभव हुआ, मतलब जानवरों को भी हम अनुभव कर सकते हैं। हर कोई काटने के लिए नहीं, हर किसी को अपनी अपनी जान की परवाह सबको होती है। मुझे भी थी, उसे भी हुई होगी। तो वो मेरे सर में ऐसे बैठा तो मैंने धीरे धीरे अनुभव किया ये तो मुझे काटना नहीं चाह रहा है। तो ऐसी मैं फिर मेरे हाथ पे अमरूद था, मैंने उसको अमरूद दिया, उसने आराम से मेरे सर पे बैठ के अमरूद खाया। फिर जुएं देख रहा था मेरे सर पे, तो ऐसे ही मैंने कहा, मेरे मन में अचानक से आया, मैंने कहा ये जब बैठ ही रखा है तो वीडियो निकाल देते हैं। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल अपनी गढ़ वाली भाषा में जो है कि वीडियो निकाले। मैंने कहा जुए कहाँ देख रहा, तो मेरे सर में जुए अब कहाँ मिलेंगे तेरे को मेरे सर में। तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई वो वीडियो मेरी, बहुत ज़्यादा। और दूसरी वीडियो मेरी जो वायरल हुई थी वो अंग्रेज़ों के साथ बात करने वाली हुई थी। तो उस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने प्रश्न किए मुझसे। जो बंदर वाला जो विजुअल था उसने एक परिवर्तन पूरा ला दिया, लोगों के बीच आपकी एक पहचान बना दी और लोगों को लगा कि अचानक से एक बंदर कैसे आ सकता है और किसी के कंधे में बैठ करके अपना प्यार ऐसे कैसे जता सकता है। हाँ जी, बहुत बड़ी पहचान दे के गया है। देख नहीं रहे आप, जहाँ भी मैं यहाँ भी आ रखी हूँ, यहाँ पे सब मुझे बोला वही हो ना बंदर वाली। मैंने कहा भाई मैं वही हूँ बंदर वाली। तो अफसोस इस बात का है कि आज हमारे बीच में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। बट बहुत बड़ी पहचान दे के है, साक्षात भगवान हनुमान जी का रूप है और मुझे अपना आशीर्वाद दे के गया। स्वयं मेरे सर पे बैठे, तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि साक्षात हनुमान जी मेरे सर पे आके बैठ गए। तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। अच्छा, उसके बाद कहाँ वो बंदर गया? उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं कि मैं झूठ कुछ बोलूँगी, मुझे झूठ बोलना अच्छा भी नहीं लगता और मैं बोलती भी नहीं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारे गाँव के जो लोग थे अब किसी ने पत्थर फेंका होगा तो उसने काटना शुरू कर दिया एक एक करके सबको। तो डॉक्टर के पास नंबर पे नंबर लग गया था हमारे गांव वालों का। काटा उसने, सिर्फ उस गांव में एकमात्र मुझे नहीं काटा, बाकी हमारे गांव में प्रत्येक परिवार में प्रत्येक को काटा गया। फिर गांव वालों ने ऐसे पत्थर मार के फिर हो गया, जंगल में चले गया। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम जब गाँव वाले पत्थर पर किसी ने बोला उसका बंदर है भाई, उसने पाल रखा है। बोले मैंने कहा मैं नहीं पाला, पर तुम मारो मत भाई उसको। मैं बोल भी नहीं सकती थी लोगों को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी काट रहा था, लोग
भी हॉस्पिटल जा रहे थे, पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे नहीं काटा और मेरे स्वयं सर पे आके बैठे। और जिस दिन से मतलब बंदर मेरी ज़िंदगी में, बंदर ही बोलूँगी मैं, बंदर ही के रूप में आया था, जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आया उस दिन मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है मेरी। मुझे मतलब सारे लोग इतना पहचाने, तो मैं सभी और आपका भी सभी तो दर्शकों आपके हजारों जो हैं आपके फॉलोवर हैं, यूट्यूब पर भी हैं और फेसबुक में भी आपका जो चैनल है उससे फॉलोवर हैं। अब किस किस विषय पे आप काम करती हैं? देखिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब एडजस्ट करना, पर मैं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जैसे कि आपको पता होगा मैं घर गृहस्थी से हूँ, इतने बड़े बड़े खेत हैं मेरे, तो खेतों का काम भी मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे सास जो पहले के ज़माने में आपको पता ही होगा घर गृहस्थी में होता है, एक लड़का है, एक बेटा, एक बहू है, तो दो दो बेटे होते तो क्या पता खेत बढ़ जाते, लेकिन एक ही बेटा है तो हम खेत भी, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे सास ससुर ने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन खेतों पे, और उनसे ही आज हमारा जो भी है जीवन बना है। तो मैं नहीं चाहती कि जब तक मेरे भविष्य का तो मैं नहीं बोल सकती क्या होगा, लेकिन आज मेरे सास ससुर के आँख खुले तो मैं उनके सामने उनकी ज़मीन को बंजर नहीं रख सकती। कर रही हूँ, भरपूर कोशिश कर रही हूँ और हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। मतलब आप ब्लॉगिंग से पैसा भी खूब कमा रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और उसी के ब्लॉग बना रहे हैं और लोगों को खूब पसंद पहाड़ी स्टाइल आ रहा है। हाँ जी, और मैं सभी दर्शकों का यही तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं कर ही क्या रही हूँ, और मैं तो अपनी खेती बाड़ी दिखा रही हूँ, अपने गाय दिखा रही हूँ, जंगल दिखा रही हूँ, आज दिखा रही हूँ मेरे इतने गेहूँ हुए, कल दिखा रही हूँ कि इतना नाच पानी हुआ, ये वो वही दिखा रही हूँ और लोग सब पसंद कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बिल्कुल, तो ये थी दीपा नेगी जी, और जो कि हमने जैसा आपको बताया कि अचानक से जो है इनके ज़िंदगी में बजरंगबली आए और उन्होंने इनकी ज़िंदगी को बदल डाला, ऐसा ये मानती हैं। तो नेक्स्ट जो है फिर हम किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद।